जय हिंद साथियों, मैं राजकुमार आज एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक नए विषय की चर्चा के साथ। उम्मीद करता हूँ आप लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज वैसे तो मैं आपको बताने वाला हूँ बेसिक चीज है संज्ञा के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन होता यह है कि इस टॉपिक से अधिकांश है आपके बोर्ड के एग्जाम में आपके कभी कभी सवाल आ जाते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके सवाल आते हैं, टीचिंग जो कुछ लोग हैं जो टीचिंग जॉब के लिए जो अप्लाई करते हैं उसमें आ जाते हैं, रेलवे के लिए अप्लाई करते हैं, रेलवे का एग्जाम होता है उसमें आते हैं। ग्रामर से संबंधित आपके सवाल इस टॉपिक से आते रहते हैं, 1 या 2 नंबर में आ ही जाते हैं। तो विशेषकर मैं ये आपको आज संज्ञा से संबंधित संज्ञा को आपको समझाने वाला हूँ और ऐसे प्रश्न भी बताऊंगा आपको जो अधिकांशतः एग्जाम में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है संज्ञा। क्या है आज का टॉपिक? आज का टॉपिक है संज्ञा। इसको इंग्लिश में नाउन कहते हैं। तो संज्ञा क्या होती है? तो संज्ञा क्या है? किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का स्थान, भाव, गुण, दशा, भाव, ये सारी चीजों के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा ही यही होती है। तो संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये इसकी परिभाषा होती है, बहुत सरल परिभाषा होती है। इंग्लिश में भी आप पढ़ते हैं नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, इमोशन वगैरह वगैरह। तो ये क्या है? ये वही है। तो मैं अगर सिंपल तरीके से कहूं तो किसी भी चीज का नाम, किसी भी चीज के नाम को आप संज्ञा कहेंगे, फिर चाहे वो किसी चीज का नाम हो। ये नाम आए कहां से? पता है, इंसानों ने अपने लिए भाषा का निर्माण खुद किया, उन्होंने खुद भाषाएं बनाई। आज अगर अपने भारतवर्ष में कई भाषाएं बोली जाती हैं, पूरे विश्व भर में कई भाषाएं बोली जाती हैं। तो इंसानों ने खुद इसको बनाया। पहले कहाँ भाषा थी? पहले लोग बोलते थे, आवाज़ें निकालते थे कई तरीके की। लेकिन इस प्रकार से, जिस प्रकार से आज हम बोलते हैं, एक अपने विचारों को समझाने के लिए, बताने के लिए इसका माध्यम, इसका यूज करते हैं। इसको हम लिख भी सकते हैं, है ना। तो इस भाषा का प्रयोग, और यही इसका कारण है कि इतनी विविधता है इसके अंदर। हर चीज के लिए अपना एक नाम है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके आपके मुख्यतः इसके लिए 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। ये 5 प्रकार है कौन कौन से? पहला है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैं थोड़ा इसको जल्दी पढ़ाऊंगा। जातिवाचक, समूह, द्रव्यवाचक और भाववाचक। ये आपके 5 प्रकार की संज्ञाएं हो जाती है। तो पहले की अगर मैं बात करूं, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये 5 शब्द याद रखने हैं। सिर्फ 5 शब्द। बाकी का आपको कैसे पता करोगे? बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता दूंगा, आप कभी भूल नहीं सकते। एग्जाम में आपका एक भी नंबर अगर इससे संबंधित आता है तो आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक से याद रखेंगे व्यक्ति विशेष। क्या? व्यक्ति विशेष। व्यक्ति विशेष। तो व्यक्ति विशेष किसी भी चीज का स्पेशल नाम, किसी भी व्यक्ति का स्पेशल नाम हो सकता है, किसी भी नदी का स्पेशल नाम हो सकता है, किसी भी वस्तु का स्पेशल नाम हो सकता है, किसी भी त्योहार का नाम हो सकता है, महीने का नाम, किताबों के नाम जो स्पेशल है ना, जिनका एक नाम है, स्थानों के नाम, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। तो उदाहरण के लिए जैसे सभी व्यक्तियों के नाम, राम, महेश, करण, है ना, और भी कई नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं। मेरा ही नाम नीरो राजकुमार, तो ये क्या है? ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। सभी नदियों के नाम, कावेरी, चंबल, सरस्वती, ये सभी क्या है? सभी नदियों के नाम आ जाएंगे। सभी देशों के नाम,
भारत, पाकिस्तान, चीन, भूटान, अफ्रीका, नाइजीरिया, ब्राजील, ये कितने देश हैं। इन सभी देशों के नाम आपके व्यक्तिवाचक में आएंगे। सभी ग्रंथों के या सभी जो कुछ फेमस किताबें हैं उनके नाम, जैसे हैरी पॉटर क्या है, अपने आप में एक विशेष किताब है ना, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में। रामायण, महाभारत, भगवत गीता, कुरान, बाइबल, ये जितने भी ग्रंथ हैं, है ना, ये सारे आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। और फिर सभी दिशाएं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, विशेष तो नाम है ये, तो इन सब के आ जाएंगे। पर्वतों के नाम आ जाएंगे, आपके सभी दिनों के नाम आ जाएंगे, सभी त्योहारों के नाम, होली, दीपावली, रक्षाबंधन, करवा चौथ, और भी मनाए जाते हैं। सभी जितने भी डांस फॉर्म भी हैं, जितने भी डांस होते हैं, नृत्य जितने होते हैं, हर प्रदेश में कुछ न कुछ उसके सांस्कृतिक नृत्य भी होते हैं, वो सभी क्या है, स्पेशल चीजें ही हैं वो, उन सब के नाम हो जाएंगे। ग्रह नक्षत्र जितने भी हमारे ग्रह हैं, उपग्रह हैं, सेटल आर्टिफिशियल जो मानव निर्मित उपग्रह हैं, या हमारे जितने भी तारों के नाम हैं, आकाश गंगाएं हैं, ये सभी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। सभी समाचार पत्र, जितने भी समाचार आपने पढ़ते हैं, आप प्रदेश के कुछ होते हैं, कुछ अंतरराष्ट्रीय होते हैं, कुछ राष्ट्रीय होते हैं, कुछ पत्रिकाएं ऐसी होती हैं, जैसे दैनिक भास्कर हो गया, अमर उजाला हो गया, दैनिक जागरण हो गया, राजस्थान पत्रिका हो गया, एक योजना नाम से एक आती है पत्रिका, एक टाइम्स ऑफ इंडिया के नाम से न्यूज़पेपर भी आता है, और आपका पत्रिका भी आती है। तो ये सारे क्या है, ये भी नाम है। ऐतिहासिक युद्धों के नाम, तो जो आपके युद्ध जितने भी हुए हैं आज तक, जितने भी युद्ध हुए, कारगिल का युद्ध हुआ था आपको पता है ना, पानीपत का युद्ध हुआ था, तो जितने भी सारे युद्ध है वो आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। सभी स्थानों के नाम, सभी स्थान कैसे, एक छोटा कोई किसी विशेष एक स्थान का, किसी गांव का नाम ले लो, किसी शहर का नाम ले लो, जैसे शहर का नाम राजकोट हो गया, अहमदाबाद हो गया, गुजरात एक क्या हो गया, राज्य हो गया, भारत क्या हो गया, एक क्या देश हो गया। तो जितने भी आपके जगह हैं, छोटे छोटे स्थान है, सभी के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में, सभी जानवरों के नाम आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये आपका हो जाता है क्लियर। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा। इसकी जाति से, इसके शब्द से पता चल रहा है, जैसे जाति, किसी एक पूरी जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, है ना, शहर, गांव, किताब, जानवर, सब्जी, फल, अनाज, नदी, पर्वत, ग्रह, उपग्रह, देश, ये जो शब्द बताए हैं मैंने, इनके नाम नहीं, इनकी जो शब्द मैंने बताए, ये शब्द ही आपकी जातिवाचक संज्ञा है ना। जैसे मैं कहूं, मैं शहर जा रहा हूं, तो मैंने प्रॉपर किसी एक शहर का नाम नहीं लिया मैंने, है ना, तो मैंने कहा शहर, मैं शहर जा रहा हूं, तो एक शहर क्या है, वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। क्या है, शहर जातिवाचक संज्ञा है। घड़ी, मेज, पंखा, ये पुस्तक हो गया, जितने भी मैंने अभी बताए थे, वो सारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। अब जितने भी पद होते हैं, सरकारी जो पद होते हैं, जितने भी व्यवसाय होते हैं, वो सारे आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे शिक्षक, प्रोफेसर, वकील, मंत्री, विधायक, कृषक, ये सभी क्या है, ये आपके पद हैं या व्यवसाय हैं। तो सभी पदों और व्यवसाय को आप क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मैं कहूं आज भारतवर्ष में किसानों की हालत कुछ अच्छी नहीं है, तो सिर्फ मैंने किसान शब्द का प्रयोग किया और भारत के करोड़ों किसानों को मैंने संबोधित कर दिया एक ही शब्द से। तो ऐसे शब्द जो सिर्फ एक शब्द से पूरी अपनी जाति को का बोध कराते हैं या संबोधित करते हैं, तो वही आपके जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे स्थानों के नाम मैं ले लेता हूं, जैसे विद्यालय, कहाँ जा रहे हैं, विद्यालय जा रहे हैं। संसद हो गया, कचहरी हो गया, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, शहर हो गया, ये सभी चीजें आपकी हो जाएंगी क्या, जातिवाचक संज्ञा। मनुष्यों की जाति कैसे हो सकती है, जैसे लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, स्त्री पुरुष, आदमी औरत हो सकती है। एक बहुत बड़ी सभा चल रही है, बहुत बड़ी सभा चल रही है, बहुत भीड़ इकट्ठी हुई है वहां पे, फिर मैं उस सभा को संबोधित कर रहा हूं, तो मैं कहता हूं सभी महिलाएं दाहिनी तरफ एकत्रित हो जाएं, सभी पुरुष बाईं ओर एकत्रित हो जाएं। तो मैंने पर्टिकुलर वहां किसी की, न ही किसी महिला का नाम लिया,
नाम किसी का नहीं लिया, ना ही किसी पुरुष का नाम लिया, मैंने सिर्फ एक शब्द मैंने लिया, महिलाएं इधर हो जाएं और पुरुष इधर हो जाएं, तो पूरी जाति का बोध करा दिया उन्होंने। तो ऐसे शब्द, ये सारे शब्द हो जाते हैं आपके जातिवाचक संज्ञा के। अगला है आपका समूहवाचक, तो इसके शब्द से पता चल रहा है समूह। तो ऐसे शब्द जो अपने पूरे समुदाय का, पूरे समूह का बोध कराते हैं। पूरे समूह कैसे, पूरे समुदाय कैसे? आपने अंगूर खाए, आप जब मार्केट में अंगूर लेने जाते हैं तो उनका गुच्छा मिलता है, तो गुच्छा जब मिलता है उसका, तो उस गुच्छे में कई सारे अंगूर होते हैं। अगर उस गुच्छे में सारे अंगूर तोड़ दिए जाए, 2-4 रहने दूं में, तो आप उसको गुच्छा कहेंगे, आप उसको गुच्छा नहीं कह सकते। तो गुच्छा शब्द क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। तो ऐसे शब्द जो पूरी जाति का, जो पूरे एक समूह का, पूरे एक समुदाय का बोध कराते हैं, वो आपकी समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे टीम, सभा, समिति, आयोग, परिवार है, परिवार हो गया, पुलिस हो गया, सेना हो गया, भीड़ हो गया। ये जो शब्द ऐसे हैं, ये सारे शब्द आपके समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। क्योंकि अगर भीड़ की बात करूं तो 2-4 लोगों के इकट्ठे होने से भीड़ नहीं बन सकती। 2-4 सैनिक अगर होंगे तो उससे पूरी सेना नहीं बनेगी। पुलिस में 2-4 अगर व्यक्ति होंगे तो वो पुलिस नहीं कहलाएगी, वो अपने पूरे समुदाय का बोध करा देते हैं। तो ऐसे शब्द जो अपने पूरे समुदाय का नेतृत्व करते हैं, एक तरीके से जो पूरे समुदाय का नेतृत्व करते हैं, वो आपका हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। और फिर आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में एक चीज आपने अच्छे से पढ़ी होगी, एक होता है आपका द्रव्य, जो कि मैंने यहां लिखा है, दूसरा होता है आपका द्रव। तो इस द्रव्य का पहले ये देखो, ये द्रव है, ये होता है लिक्विड, मतलब तरल, और ये द्रव्य है। तो द्रव के अंदर 3 चीज आ जाती हैं, ठोस आएगा, द्रव मतलब तरल, और गैस, ये 3 चीजें। तो ये किसी पदार्थ की 3 अवस्थाएं पढ़ी हैं, हमने पढ़ी हैं, ठोस होती, द्रव और गैस, ये 3 अवस्थाएं हमने पदार्थ की पढ़ी हैं। तो वो सारी तीनों अवस्थाएं द्रव्य के अंतर्गत आती हैं। ठोस है तब भी द्रव्य होगा, तरल है तब भी द्रव्य होगा, गैस है तब भी द्रव्य होगा। और ये जो द्रव है, ये सिर्फ लिक्विड होता है, ये तरल होता है। तो अब यहाँ द्रव्यवाचक संज्ञा पढ़ेंगे, तो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत तीनों चीज आ जाएंगी, ठोस वस्तुएं भी आ जाएंगी, तरल वस्तुएं भी आ जाएंगी, और गैसीय अवस्था वाली चीजें भी आ जाएंगी। तो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत कोई सामग्री आ सकती है या कोई पदार्थ भी आ सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूं, तो उदाहरण के लिए जैसे ठोस चीजों में आपकी सभी धातुएं, सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, जितनी भी आपकी धातुएं हैं वो आपकी सभी ठोस होती हैं। तो ये चीजें क्या है, ये आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगी। अब तरल की बात करूं तो तरल में आपका सबसे पहले तो आप पानी पीते हैं, पानी आपका क्या हो गया, आपका द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। घी हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। तेल आपका क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। दही क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। ऐसे गैस की बात करूं तो हमारे पर्यावरण में जितनी भी गैसें मौजूद हैं, जितनी भी गैसों के आपने नाम सुने हैं, वो सभी आपकी गैसें द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगी। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, जितनी भी गैसें हैं आपकी, वो आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगी। और दूसरा इसमें आपका जैसे एक मैं कह धुआं है, तो धुआं भी अपने आप में क्या है, एक तरीके से गैसियस फॉर्म ही है, तो वो भी क्या है, वो भी आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। और फिर अंतिम है और 5वां है, वो आपका है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा के बारे में आपने जैसे सुना होगा, इसे इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कहते हैं। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आते हैं, भाववाचक संज्ञा के अंदर भाव आते हैं, गुण और दशा। भाव किस प्रकार आ सकते हैं, दशा कैसी हो सकती है, गुण कैसे हो सकते हैं, किसी व्यक्ति के गुण हो सकता है या किसी वस्तु का गुण भी हो सकता है। जैसे ईमानदार, बेईमान, चालाक, ये गुण या दोष हो सकते हैं किसी के, है ना। और भाव जैसे क्रोध, उत्साह, ये सारे क्या है, ये सभी हैं आपके ये आपके भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे। अब दशा या अवस्था की बात करूं, जैसे अमीरी, गरीबी, है ना, लालच, भय, बुढ़ापा, बचपन, ये क्या है, ये दशाएं हैं। बचपन दशा है, बुढ़ापा क्या है, दशा है, यौवन क्या है, दशा है। तो ये सभी चीजें जितनी भी अवस्थाएं आपको मिलेगी, अवस्था हो गए,
गुण हो गए, किसी के दोष हो गया, कोई भाव हो गया, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। अब इसके लिए ये क्या होता है, जैसे आपने कंप्यूटर में पढ़ा होगा, एक होता है सॉफ्टवेयर, एक हार्डवेयर। तो हार्डवेयर वो चीजें होती हैं जिनको आप टच कर सकते हैं, जिनको आप देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर को ना ही टच कर सकते ना इसको देख सकते हैं। तो इसी प्रकार आपके गुण होते हैं, भाव होते हैं, दशा होती है। इनका एक निश्चित क्या है, कोई आकार वगैरह नहीं होता, इनको देख नहीं सकते आप, टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, इनको सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। इनका सिर्फ नाम होता है। अब मुझे अगर बहुत अत्यधिक अगर मुझे क्रोध आएगा, तो अगर मुझे क्रोध आ रहा है तो क्रोध क्या, उस भाव का एक नाम है। तो इस प्रकार से आ जाएंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि इस टॉपिक में से सवाल बन कैसे सकते हैं। तो सवाल ऐसे बनेंगे, पहले तो वैसे डेफिनेशन तो किसी में नहीं पूछी जाती, डेफिनेशन इसकी परिभाषा जो है छोटी क्लासों में ही पूछी जाती है। प्रश्न ऐसे आता है बड़ी क्लासों में या कक्षा 10वीं की छात्र 10वीं में प्रश्न आता है, निम्नलिखित शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा को छांटिए, या निम्नलिखित शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, निम्नलिखित शब्दों में से आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, निम्नलिखित शब्दों में से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है, द्रव्यवाचक संज्ञा की पहचान करवाएंगे, भाववाचक संज्ञा की पहचान करवाएंगे। और इन सब में से एक विशेष हो रहा है जो अक्सर आता है, 10th क्लास में हमेशा आता है, वो है आपका भाववाचक संज्ञा बनाएगी। भाववाचक संज्ञा बनाइए। ये आपने देखा होगा, ये प्रश्न आता है। अब आप भाववाचक संज्ञा बनाएंगे कैसे? तो भाववाचक संज्ञा बनाने का, अब भाववाचक संज्ञा बनाई किस किस की जा सकती है? देखो, आपकी कुछ तो संज्ञा शब्द ही होते हैं, कुछ संज्ञा शब्द ही होते हैं जिनकी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। हालांकि वो भाववाचक नहीं होते, वो जातिवाचक हो सकते हैं, वो जातिवाचक हो सकते हैं, तो उनकी भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जातिवाचक कैसे? जैसे मैंने आदमी है, तो आदमी की भाववाचक संज्ञा क्या होगा? आदमी की भाववाचक संज्ञा हो जाएगा आदमीयत। क्या हो जाएगा? आदमीयत। भक्त क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, तो भक्त का भाववाचक संज्ञा हो जाएगा भक्ति। नौकर जातिवाचक संज्ञा है, तो वो हो जाएगा आपको नौकरी। तो ठीक इसी प्रकार हम किस किस के बना सकते हैं? तो हम जो है, पहले तो हम जातिवाचक के एक क्या है, जातिवाचक के बना सकते हैं, है ना। फिर विशेषण के बना सकते हैं। किसके बना सकते हैं? विशेषण के। विशेषण से भाववाचक संज्ञा को बना सकते हैं। और फिर एक और होता है, जैसे सर्वनाम होता है, तो सर्वनाम से हम बना सकते हैं, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। ठीक है। और एक और होता है जिसे हम कहते हैं अभिकारी, अभिकारी शब्द। तो इन 4 चीजों से, है ना, और भी होते हैं। तो मुख्यतः क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा से आप विशेषण शब्द बनाइए, सॉरी, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाइए, विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए, सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए, या अभिकारी शब्द आपको दिया जाएगा तो उसका भाववाचक संज्ञा आपको बनाना होगा। तो इसके बनाने के लिए आपको सामान्यतः प्रयोग किया जाता है प्रत्यय का। किसका प्रयोग किया जाता है? प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं प्रत्यय क्या होते हैं, तो प्रत्यय वो शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। क्या होते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, वो आपके प्रत्यय हो जाते हैं। तो अब ये प्रत्यय लगाकर आप किस प्रकार से आप भाववाचक संज्ञा बदल सकते हैं। जैसे आदमी का हो गया, आदमियत मैंने बताया था, है। अब एक प्रत्यय है, त्व है। क्या है? एक त्व है, त्व प्रत्यय है। तो त्व प्रत्यय के क्या होगा? जैसे नारी का, नारी में अगर त्व प्रत्यय जोड़ेंगे नारीत्व हो जाएगा। अपना में अगर त्व प्रत्यय जोड़ेंगे अपनत्व हो जाएगा। गुरु में अगर त्व प्रत्यय जोड़ेंगे गुरुत्व हो जाएगा। निज में आप जोड़ेंगे निजत्व हो जाएगा। ठीक है। एक प्रत्यय होता है आपका ता प्रत्यय, मैंने आपको बताया है, कुछ प्रत्यय पढ़ा दिए हैं मैंने। तो ता होता है। अब ता के लिए क्या करेंगे? तो ता के लिए आपका हो जाएगा, जैसे निकट में अगर ता प्रत्यय जोड़ेंगे निकटता हो जाएगा। वीर में ता जोड़ेंगे वीरता हो जाएगा। धीर में ता जोड़ेंगे धीरता हो जाएगा। ठीक है। एक होता है आव। क्या होता है? आव होता है। आव भी एक प्रत्यय है। तो आव में जैसे भटकना, भटकना में आव जोड़ेंगे भटकाव हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे क्या है, ये और भी आपके एक बड़ी ई भी होती है प्रत्यय। तो डाकू का डकैती हो जाएगा। डाकू का क्या हो जाएगा? डकैती हो जाएगा।
और नौकर का नौकरी हो जाएगा। ये सारे क्या होंगे? तो आप कुल मिलाकर ये क्या भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे सर्वनाम है, अब सर्वनाम से कैसे आप भाववाचक संज्ञा बनाएंगे? तो सर्वनाम क्या है? तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम कहलाते हैं। अब कुछ सर्वनाम, जैसे अपना क्या है? अपना एक सर्वनाम है, तो अपना का भाववाचक संज्ञा हो जाएगा अपनत्व। निज, निज का निजता हो जाएगा। पराया का परायापन हो जाएगा। अहम का अहंकार हो जाएगा। सर्व का हो जाएगा सर्वस्व हो जाएगा। स्व का हो जाएगा स्वत्व। क्या हो जाएगा? स्व का स्वत्व। तो ये आपके कुछ सर्वनाम हो गए। विशेषण कैसे हो गए? तो विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण शब्द कहते हैं। ठीक है, तो अब इस विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेंगे? जैसे अकेला क्या है? अकेला एक विशेषण है, तो अकेला का हो जाएगा अकेलापन। कठोर का कठोरता। आवश्यक क्या? आवश्यकता हो जाएगा। आलसी तो आलस्य हो जाएगा इसका। कुशल कुशलता हो जाएगा इसका। चंचल चंचलता हो जाएगा। मंद का मंदता हो जाएगा। ठीक है, तो ये विशेषण से मैंने बता दिए। हालांकि ये बहुत सारे होते हैं, आपको ज्यादा जानकारी के लिए इस भाववाचक संज्ञा के बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए, और या संज्ञा सर्वनाम की या विशेषण संबंधी कोई भी ज्यादा विशेषण या फिर पूरे व्याकरण से संबंधित आपको कोई भी आपको क्वेरी है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां जाके आप उसको टेलीग्राम को ज्वाइन करके मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो ऐसे, और एक चीज और बताई थी मैंने, अभिकारी शब्द। जैसे अभिकारी शब्द क्या होते हैं? तो ये अपने आप में पूरा एक ग्रामर का पूरा अपने आप में बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो अभिकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका काल वचन लिंग के आधार पर जिनका रूप परिवर्तित नहीं होता, वो अभिकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे तेज, तेज क्या है? तेज वैसा का वैसा ही रहेगा। इसको चाहे काल परिवर्तन करो, चाहे लिंग परिवर्तन करो, चाहे इसका इसको ये परिवर्तित नहीं होता, इसका रूप ऐसा का ऐसा ही रहता है। तो तेज का हो जाएगा तेज ही हो जाएगा। शीघ्र क्या है? शीघ्र भी अपने आप में एक अभिकारी शब्द है, तो शीघ्र का शीघ्रता हो जाएगा। नीचे का निचाई हो जाएगा। दूर का दूरी हो जाएगा। समीप का समीपता हो जाएगा। मन का मना का मनाही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इससे संबंधित और भी जानकारी के लिए या मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर रोज कुछ प्रश्न या उससे संबंधित आज के टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्न मैं हमेशा पूछता रहता हूं उसमें टॉपिक से संबंधित। तो आप उन सब के लिए आप डेली बेसिस पे कुछ प्रश्न वहां लगाए जाते हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए या अपनी जानकारी को बढ़ाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट में अपने जल्द ही एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।